पर हमारे साथ एम के अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। एम के अग्रवाल जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन देखिए भारत की जीडीपी में अच्छा उछाल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी पहचान बना रहा है। मुझे लगता है ट्रंप साहब ने बहुत बड़ी गलती की, जो दबाव बनाने की रणनीति उन्होंने सोचा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वो दौर निकल गया जब अमेरिकन जो है भारत पर दबाव बनाने में सफल हो जाते थे यदा कदा। लेकिन मुझे अब लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज की जिस प्रकार से ये पहली तिमाही का ग्रोथ रेट आया 7.8%, जबकि उम्मीद थी 6.5% की, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक रणनीतियां रेखांकित की जा रही हैं उसका प्रभाव सामने आ रहा है और उसके पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं। देखिए कई तरह के उसमें काम किए गए, जैसे इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल में है, 4% के आसपास इन्फ्लेशन है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी व्यय किया जा रहा है। फिर अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं इनकम टैक्स में जबरदस्त रिलीफ दी गई है, इस वर्ष 12 लाख तक कर दिया गया है एग्जेम्प्ट, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की बात है। फिर हम लोग इस तरह के मेंटल सीज में फंसते नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी जापान के साथ बहुउद्देशीय चर्चा करते हुए अपना दिखा रहे हैं कि भविष्य का भारत कैसा होगा, वो उसकी ओर काम कर रहे हैं। आप देखिए सर्विस सेक्टर इस बार तेज आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, और सरकारी व्यय जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं उन सब का सम्मिलित प्रभाव है कि हम 7.8% का ग्रोथ रेट पाने में सफल रहे हैं। ठीक है कि हम जो है जो 6.5% का ग्रोथ रेट इस वर्ष के लिए टारगेट रखा गया है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि 6.5 से हम ज्यादा ही जाएंगे। ट्रंप साहब अपने टैरिफ का जो भी झुनझुना बजाना है बजा लें, उसका प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूं प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक शाइनिंग इकोनॉमी है, दुनिया की उभरती हुई। आज भी अगर हम देखें तो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चीन 5% के आसपास रहा है, इंडोनेशिया भी 5% के आसपास रहा है, जर्मनी का ग्रोथ रेट आप देखिए निगेटिव रहा है, अमेरिका का ग्रोथ रेट 2% रहा है, उनके मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छे नहीं है। तो ऐसे में भारत की उपेक्षा करना मुझे लगता है कहीं अमेरिका को ही भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल एम के अग्रवाल जी, देखिए जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया है, उसके बावजूद ही भारत की अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं इस टैरिफ वॉर की वजह से भारत पर इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए टैरिफ का असर तात्कालिक थोड़े बहुत सेक्टर्स में आएगा, इसमें मना नहीं किया जा सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स में आप कह सकते हैं, टेक्सटाइल्स में कह सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पर, लेकिन उसके उपाय निकालने प्रारंभ हो गए हैं। अन्य देशों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम जो यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है हम उसकी भरपाई कर लें और नया मार्केट भी सृजित कर लें। बार बार मैं कहता हूं जो प्रधानमंत्री जगह एक पेट वाक्य है आपदा में अवसर, तो वो उसी ओर आगे बढ़ते हुए इस टैरिफ वार को अपने फेवर में करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके कुछ कुछ सिम्टम्स सामने आने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है तात्कालिक तौर पर कुछ महीनों के लिए प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका कोई दीर्घकालीन असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल एम के अग्रवाल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।